लोगों को उड़ाने वाली कंपनी जो कि इंडिगो एयरलाइन है, अभी इसका स्टॉक खुद उतनी ऊंची उड़ान भर चुका है, लेकिन हमें ये स्टॉक का प्राइस अपने एयरलाइन की तरह क्रैश भी होता हुआ देखने को मिला था, जो कि 6,000 से 4,000 रुपये पर आ गया था। अभी फ़िलहाल एक रिकवर होकर 5,300 पर आ चुका है। क्या इस स्टॉक में हमें भी आगे इस तरह से उड़ान जारी देखने को मिलेगी, या स्टॉक आने वाले टाइम में हमें गिरता हुआ दिख सकता है? इंडिगो का शेयर जो कि ऊंची उड़ान तो भरता है, लेकिन बीच बीच में हमें इसका प्राइस क्रैश होते हुए भी देखने को मिलता है। अभी फ़िलहाल ही में इसने करीब 3,850 के लेवल पर अपना एक मेजर सपोर्ट बनाया है, जहां से स्टॉक एक बार, दो बार, 3 बार और 4 बार सपोर्ट लेके ऊपर जा चुका है। अभी फ़िलहाल इसका प्राइस 5,300 के आसपास ट्रेड कर रहा है। वहीं पर इसके अगर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें जो कि 6,000 रुपये के इसके लेवल से नीचे की तरफ हमें दिखती है, तो ये ट्रेंड लाइन को इसने अभी फ़िलहाल ब्रेकआउट करा है, ब्रेकआउट दिया है। यहाँ से इसने ब्रेकआउट करने के बाद इसको रिटेस्ट भी करा और करीब 3 से 4 हफ्ते यहाँ पे इनसाइड बार का पैटर्न भी बना हुआ था। अभी इसको इसने ब्रेकआउट करके एक हमें बड़ी रैली दिखाई है। ऑल टाइम हाई पर देखें तो 6,000 रुपये, 6,200 रुपये का लेवल इसके लिए ऑल टाइम हाई का था। वही अब इसके लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, जो कि इसके लिए आने वाले टारगेट समय 6,000 रुपये का फर्स्ट टारगेट, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, वो भी देखने को मिलेगा। वहीं पर सपोर्ट हम देखेंगे तो 5,000 रुपये पर, जहाँ से स्टॉक पहले भी रेजिस्टेंस फेस कर चुका है, वहाँ वो इसका सपोर्ट रहेगा। यहाँ से स्टॉक एक बार, दो बार सब रेजिस्टेंस फेस कर चुका है। अभी इसको इसने ब्रेकआउट दिया है, अभी ये लेवल इसके लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा। और नीचे में देखें तो यहाँ पे स्टॉक ने एक गैप छोड़ा है, जो कि 4,670 के लेवल पर है। ये गैप फिल करना अगर ये आता है तो हमें इसमें और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। अभी फ़िलहाल इस स्टॉक के ऑल टाइम हाई से अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो हमें ये दूसरी ट्रेंड लाइन भी देखने को मिल रही है, जहाँ से स्टॉक अपना 3 बार रेजिस्टेंस फेस कर चुका है, जो कि यहाँ पे एक बार, दो बार और 3 बार इस ट्रेंड लाइन को टच करके नीचे की तरफ रेड कैंडल दिखा चुका है। अभी फ़िलहाल हमें भी 1 वीक में ये रेड कैंडल देखने को मिल रही है, जो कि इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करेगी, तभी हमें आगे के 6,000 रुपये के टारगेट अचीव होते हुए देखने को मिलेंगे। वरना ये हमें 5,000 के लेवल पर सपोर्ट लेता हुआ भी आगे के टाइम देखने को मिल सकता है। इंडिगो का RSI अभी देखें तो RSI 61.73 पर ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे स्टॉक जब अपना 4,000 के लेवल पर था तो RSI हमें काफ़ी डाउन आके जो कि 30 के आसपास आता हुआ दिखा था। ये दोस्तों एक्यूमुलेशन का टाइम था, जहाँ से हमें एक स्टॉक में ऊपर की तरफ अच्छी खासी रैली देखने को मिली। अभी ये RSI अपना उतना कोई खास ओवर वैल्यूड नहीं है, एवरेज पर है। ये मैक्सिमम 70 to 80 तक जा सकता है। ये इंडिगो के अगर हम अभी प्राइस की बात करें तो ये स्टॉक जो कि 6,000 रुपये से गिर के 4,000 रुपये के लेवल पर आ गया था, लेकिन ये अभी हमें वापस 5,000-5,500 के लेवल तक कवर होता हुआ दिखा है। लेटेस्ट न्यूज़ देखें तो हमें ऑयल प्राइसेस फॉल होते हुए देखने को मिले, जो कि जियो पॉलिटिकल रिस्क हमारा यहाँ पे रिड्यूस हुआ है, जो कि इसके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इनका फ्लाइट में जो फ्यूल यूज़ होता है वो क्रूड ऑयल से बनता है, जिस वजह से इनका ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ जा रहा था। ICICI सिक्योरिटीज़ ने अभी इस पर 6,000 रुपये के आने वाले टाइम में हमें टारगेट देते हुए दिखे हैं, जो कि इसका ऑल टाइम हाई है। तो अभी फ़िलहाल क्रिसिल के द्वारा इस कंपनी को रेटिंग दी गई थी, जहाँ पे टोटल इनकी बैंक फैसिलिटीज़ जो कि 9,000 करोड़ की थी, RBI के रेगुलेशन में इसको रेट किया गया था, जो कि क्रिसिल ने इसमें लॉन्ग टर्म रेटिंग AA- की दी है, वहीं पर शॉर्ट टर्म रेटिंग A1+ की दी गई है। ये दोस्तों इसके लिए रेटिंग वॉच विद डेवलपिंग इम्प्लीकेशन, मतलब इस पे जो भी इम्प्लीकेशन होंगे उस हिसाब से देखने को हमें बोला गया है। इंडिगो 2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का मार्केट कैप एक्वायर करती है। ये कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी है। अभी फ़िलहाल इनके क्वार्टरली रिजल्ट में इनका लॉस देखने को मिला, जिस वजह से हमें स्टॉक का PE नहीं दिख रहा है। ROC 6.71% की बहुत ही कम है। ROE तो उससे भी ख़राब, -14% की है। प्रमोटर की होल्डिंग 41.6% है, जहाँ पे 0% स्टेक प्रमोटर के प्लेस है। उन्होंने थोड़ा बहुत अपनी होल्डिंग लास्ट क्वार्टर से चेंज करी है। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो इस कंपनी पर 13.2 का है। इंडस्ट्री का PE 15 का है, जहाँ पे फेस वैल्यू 10 रुपये पर स्टॉक 5,320 पर ट्रेड कर रहा है। PG रेशियो भी अभी इसमें नहीं देखने को मिल रहा है हमें। इंटरग्लोब एविएशन, जिसको हम इंडिगो नाम से जानते हैं, ये इंडिया के लार्जेस्ट पैसेंजर एयरलाइन ऑपरेटर हैं, जो कि 86 डेस्टिनेशन प्रोवाइड करते हैं, जिसमें से 24 इंटरनेशनल है और बाकी की आपकी डोमेस्टिक इंडिया में है। अभी फ़िलहाल इनके पास
262 से भी ज़्यादा के एयरक्राफ्ट हो चुके हैं। मार्केट लीडरशिप देखें तो FY26 के मुताबिक 64% ऑफ इंडियन एविएशन सेगमेंट का ये मार्केट कैप अपने पास रखते हैं, जहाँ पे 21% इंटरनेशनल पैसेंजर सेगमेंट में भी मार्केट शेयर इनका है। ये दुनिया की 8 लार्जेस्ट एयरलाइन है पूरे वर्ल्ड में, जो कि 440 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट है। FY25 में इनके पास 900 प्लस की एयरक्राफ्ट की ऑर्डर बुक थी, जो कि लार्जेस्ट ऑर्डर बुक है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में। कार्गो से भी इनका कुछ रेवेन्यू जनरेट होता है, जहाँ पे मेजर रेवेन्यू सेल ऑफ टिकट 92% जनरेट होता है, कार्गो सर्विस से 3% और इन फ्लाइट सेल्स उससे 5%। अभी रिसेंटली Q3 FY26 में इसके साथ हमें कुछ बुरा होते हुए देखने को मिला था, जहाँ पे 2500 से भी ज़्यादा इनकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई थी 3 दिन में, जो कि ये बहुत बड़ी बात है। ये इसका मेजर इम्पैक्ट न्यू लेबर कोड जो कि इंडिया में इम्प्लाई हुआ था उसकी वजह से हुआ था, जहाँ पे इनको 97 करोड़ पेनल्टी वगैरह भी, ऑपरेशनल डिस्ट्रीब्यूशन। फ़िलहाल इनके पास 440 एयरक्राफ्ट है, जिसमें से 28 इन्होंने खुद ओन करे, बाकी के 58 लीज़ पर लिए हैं, फाइनेंशियल लीज़ पे, और 338 ऑपरेटिंग लीज़ पर लिए गए हैं। मेन इनके जो हैं वो एयरलाइन A320 एंड एयरलाइन 321 एयरक्राफ्ट है, जो कि एयरबस से प्रोवाइड किए जाते हैं। इस पे इनकी मेजर डिपेंडेंसी है। प्रमोटर की होल्डिंग इसमें डिक्लाइन हो गई है, जो कि 75% से 41% पर आ गई है। पिछले 3 सालों में हमें काफ़ी गिरावट देखने को मिली। अभी जो मिडल ईस्ट में वॉर चल रहा है US और ईरान का, इसकी वजह से इनके हमें रेवेन्यू, ऑपरेटिंग कॉस्ट, हर चीज़ में एक मेजर इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। ऑयल के प्राइस बढ़ गए, इस वजह से इसका कॉस्ट भी बढ़ चुका है। मैनेजमेंट में अभी इन्होंने चेंज करा है, विलियम वॉल्श को न्यू CEO ऑफ द कंपनी एक्वायर करा है, जो कि पहले ब्रिटिश एयरवेज के CEO रह चुके हैं। अच्छी बात यह है कि इसका मीडियन सेल्स ग्रोथ लास्ट 10 ईयर्स में 24% का रहा है। नेगेटिव में देखें तो इसकी बुक वैल्यू 32 की है, जो कि काफ़ी हाई है। वहीं पर प्रमोटर ने भी लास्ट 3 ईयर्स में अपनी 26% की होल्डिंग कम करी है। पीयर कंपेटिटर्स में हमें इंडिगो एक बहुत बड़ा प्लेयर देखने को मिलता है, जो कि पूरे इंडिया में मोनोपोली के साथ ये अपना काम करते हैं। स्पाइस जेट एंड आकाशा एयर है, जो कि थोड़ा बहुत इसको कंपटीशन दे रहे हैं, लेकिन ये बिग प्लेयर अभी भी रहेगा। सेल्स में देखें तो लास्ट क्वार्टर से इनके सेल्स 23,000 से 22,000 करोड़ पर आ गए हैं। मार्च ईयर ऑन ईयर पे थोड़ा हमें इंक्रीमेंट देखने को मिला है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेगेटिव है। मार्जिन इस बार ही काफ़ी श्रिंक हो गए, जो कि 23% से 3% पर आ गए। अदर इनकम इस बार कंपनी को 1144 करोड़ की हुई है। नेट प्रॉफिट हमें नेगेटिव में जाता हुआ देखने को मिला है, जो कि -2,600 करोड़ पर आ चुका है। लास्ट ईयर इसको 600 करोड़ का प्रॉफिट था, लेकिन इस बार ये नेगेटिव में आ गए। इस वजह से EPS भी हमें नेगेटिव देखने को मिल रहा है। सेल्स कंपनी की ऑल टाइम हाई पर है, जो कि 80,000 करोड़ से 85,000 करोड़ पर आ गई है। ऑपरेटिंग मार्जिन घटने की वजह से प्रॉफिट भी घटा है, और नेट प्रॉफिट इनका जो कि 7,000 करोड़ का था 2,500 करोड़ के नेगेटिव में आ गया है। EPS भी इस बार ही नेगेटिव है। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 5% की है। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ बहुत ही बेकार, नेगेटिव में -120% की है। स्टॉक का प्राइस CAGR भी नेगेटिव है। रिजर्व इस कंपनी के पास 6,000 करोड़ के हैं, वहीं पर 85,000 करोड़ की बोरोइंग है। अगर बोरोइंग में हम अंदर देखें तो हमें इनकी लीज लायबिलिटीज़ देखने को मिलती है 83,000 करोड़ की। मतलब ये जो अपना एयरक्राफ्ट वगैरह जो ऑपरेट करते हैं, इसको इन्होंने लीज पर ले रखा है, उसी से अपनी इनकम जनरेट करते हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स कंपनी में 600 करोड़ के हैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी पॉजिटिव का है, जो कि 23,000 पर है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में हमें प्रमोटर की होल्डिंग लगातार घटते हुए दिख रही है। FIs ने भी 27% से 22% पर आ गए हैं। DI की होल्डिंग ऑल टाइम हाई पर है, जो कि 15-20% स्टेक अपना होल्ड करते थे, वो अब 31% पर आ गए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी अपना स्टेक कम करा है 0.03%। पब्लिक के पास 5.60% का स्टेक है। यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स 4 लाख के आसपास हमें देखने को मिलते हैं। आपके लिए फ्री डीमेट अकाउंट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की है।